हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फॉरेंसिक सॉल्यूशन। तो अभी तक हम लोगों ने दो वनरेबिलिटी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका है। जो है सबसे पहली वाली वनरेबिलिटी जो है वो है हमारी ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल और दूसरी जो है हमारी क्रिप्टोग्राफिक फेलियर। अब हम आते हैं थर्ड वाली वनरेबिलिटी में जो है इंजेक्शन। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है हमारी दो वीडियो तो आप लोग जाके सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जाके वीडियोस देख लीजिए, जिससे आप लोग को और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी कि वनरेबिलिटी ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल कैसे काम कर रहा है, क्रिप्टोग्राफिक फेलियर कैसे काम कर रहा है। तो अब हम शुरू करने वाले थर्ड वनरेबिलिटी जो है इंजेक्शन। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम आते हैं थर्ड वनरेबिलिटी जो है हमारी इंजेक्शन। अब करते हैं बात कि इंजेक्शन क्या होता है। तो इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक यूजर इनपुट दिख रहा है और आपने वहां पे अगर कोई पेलोड डाल दिया और उसके बाद में आपको डेटाबेस से कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर मिल रही है तो उसी को हम बोलेंगे इंजेक्शन, कि आपने कोई एक पेलोड इंजेक्ट किया और आपको उसके बदले में कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिली है। अब बात आती है कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो इंजेक्शन वैसे बात करेंगे तो हम बहुत सारे टाइप के आते हैं, पर हम यहाँ पे ट्राई हैकमी में दो ही टाइप के इंजेक्शन दिया गया है। जो सबसे पहला है एसक्यूएल इंजेक्शन और दूसरा है कमांड इंजेक्शन। तो आज मैं आप लोग को एसक्यूएल इंजेक्शन और कमांड इंजेक्शन को अच्छे से समझाऊंगा, जिसमें से एसक्यूएल इंजेक्शन में आपको थोड़ा बहुत ही समझा सकता हूँ और कमांड इंजेक्शन का जैसे नीचे दिया है उसका एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है, वो प्रैक्टिकल की मदद से मैं आपको कमांड इंजेक्शन पूरा क्लियर कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है? तो एसक्यूएल इंजेक्शन एक वल्नरेबिलिटी है जब अटैकर एक मैलिशियस एसक्यूएल क्वेरीज डालता है और वो बैकएंड के डेटाबेस को मैनिपुलेट करता है, जिससे हमको सेंसिटिव डेटा मिलता है, उसी को हम बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। तो अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल की हेल्प से समझाता हूं कि एसक्यूएल डेटाबेस को कैसे मैनिपुलेट करता है एक अटैकर। तो चलिए मैं आपको एक टर्मिनल के इसमें से समझाता हूं और मैं यहाँ पे बस एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि किस तरीके से एक एसक्यूएल क्वेरीज को मैनिपुलेट करता है एक अटैकर। एक एग्जांपल लेते हैं हम कि आपने एक जगह पे लॉगिन किया है। तो लॉगिन करने के बाद में एक एसक्यूएल क्वेरीज कैसे बनती है? तो आपने यूजर नेम और पासवर्ड डाला है तो आपकी क्वेरीज कुछ इस तरीके से बनती है। तो जब आप लोग एक लॉगिन फॉर्म में एंटर करते हो तो आपकी एसक्यूएल क्वेरी कुछ इस तरीके से दिखती है। बस ये एग्जांपल है, मैं यहाँ पे एंटर नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको बस एक तरीका समझा रहा हूँ। तो मैंने जब एंटर किया तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है यूजर नेम और पासवर्ड कुछ इस तरीके से एसक्यूएल क्वेरी बन गई है। अब एक अटैकर कैसे इसको मैनिपुलेट करेगा? तो वो देखिए, अब अटैकर क्या करेगा, एडमिन के बाद में जो यहाँ पे आपको सिंबल दिख रहा है उसके बाद में यहाँ पे वो हाइफन यूज करता है, हाइफन के बाद में एक और सिंबल यूज करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो अटैकर ने इसलिए यूज किया कि इसका मतलब ये होता है कि इसके बाद की जो भी क्वेरी है वो कमेंट हो जाती है। मतलब अगर आपका एक डेटाबेस चेक करता है तो बस वो यहां तक चेक करेगा, वो ये नहीं चेक करेगा कि पासवर्ड आपका क्या है, सही है या गलत है। तो यही होती है एक एसक्यूएल वल्नरेबिलिटी। अगर मैं वहां पे एंटर करता हूं तो मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग होता है एसक्यूएल वल्नरेबिलिटी। तो चलिए दोस्तों, ये था बस एसक्यूएल का छोटा मोटा एग्जांपल। अगर आपको इसके में डीप में चाहिए आपको वीडियो तो कमेंट में बताइए, मैं आप लोग को इसका एसक्यूएल में पूरा डीप में बताऊंगा कि किस तरीके से अटैक होता है। तो चलिए दोस्तों, फिर से चलते हैं हम ब्राउजर में। तो जैसे मैंने बोला था कि कमांड इंजेक्शन में हम एक प्रैक्टिकल करने वाले, तो चलिए इसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं क्योंकि हमको समझ में आ गया है। तो मैंने अपने ट्राई हैकमी को और अपने लिनक्स मशीन को दोनों को मैंने वीपीएन से कनेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पे आपको आईपी दिख रहा है। उसके बाद में हम चलते हैं दूसरे इसमें जो है हम लोग का टास्क 10। अब यहाँ पे हम बताएंगे कि कैसे कमांड इंजेक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो कमांड इंजेक्शन क्या होता है? कमांड इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड्स को टारगेट करता है जो सर्वर को पूरे तरीके से कंट्रोल में ले सकता है। तो देख रहे हो, ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग इसका प्रैक्टिकल। अगर आपको थ्योरी पढ़ना तो आप लोग पढ़ सकते हो और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे तो हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि कैसे कमांड इंजेक्शन होता है और कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जैसे हु आई एम, आईडी, ifconfig और uname aps। अगर आप लोग लिनक्स यूज किए हो तो लिनक्स में जनरली जो नॉर्मल कमांड यूज होती है ls हो गया और भी बहुत सारे तरीके की कमांड है, cd हो गया, तो उससे जैसे आप लोग को जो जो मिलता है वो पूरे कमांड हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं कमांड इंजेक्शन में। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। तो हमारी मशीन शुरू हो गई है, आप लोग को आईपी दिख रही होगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे प्रैक्टिकल में। कमांड इंजेक्शन में हम आ गए हैं और यहाँ पे आने के बाद में देखते हैं सबसे पहला टास्क क्या बोल रहा है। तो पहले तो यहीं पे लिखा टू कंप्लीट द क्वेश्चन बिलो नेविगेट टू, यहाँ पे हमको जाना है। तो चलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं लॉगिन पेज में आ गया हूँ। अब मैंने जैसे बताया था कि कमांड जैसे ज्यादा कुछ नहीं, जो आप लिनक्स में यूज करते हो बस वही कमांड यहाँ पे यूज करना है। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो आपको यूज करना है डॉलर सिंबल यूज करके, क्योंकि ये पीएचपी में लिखा हुआ है। तो पीएचपी के कोड जब भी होता है तो डॉलर सिंबल से एग्जीक्यूट होता है। तो मैं यहाँ पे डॉलर डालता हूँ, उसके बाद में मैं यहाँ पे डबल ब्रैकेट यूज करता हूँ और मैं यहाँ पे एलएस लिखता हूँ। तो देखते हैं मेरे को क्या मिलता है। जैसे ही मैंने सबमिट किया
तो मेरे को यहाँ पे 3 चीज दे रहा है, css, reaper.txt और index.php और js। तो उसने जो फर्स्ट आंसर बोला था, उसने बोला था कि रूट डायरेक्टरी में आपको स्ट्रेंजर फाइल कौन सी मिल रही है, तो मेरे को लग रहा है reaper.txt जो है मेरा आंसर होगा। तो एक बार मैं चेक करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो शायद मेरा सही होगा आंसर। ओके, तो ये आंसर मेरा सही था, तो शायद हो सकता है वही इसका आंसर हो। ओपन कर सकते हो आप लोग अगर ट्राई करो। तो अब हम आते हैं कि सेकंड वाले क्वेश्चन में जो लिखा है हाउ मेनी नॉन रूट, नॉन सर्विस और नॉन डेमन यूजर्स आर देयर। इसको पता करने के लिए जैसे लिनक्स में जब भी आप कोई यूजर्स बनाते हो तो वो जाके स्टोर होता है एक etc PASSWD डायरेक्टरी में। तो बस हमको वही डायरेक्टरी यहाँ पे डालनी है, तो हमको पता चल जाएगा कितने यूजर्स है, किसको हम लॉगिन कर सकते हैं। उसके लिए डॉलर सिंबल यूज किया, ब्रैकेट के अंदर में हमें डालना है पहले कैट, क्योंकि हमें देखना है कंटेंट। उसके बाद स्लैश यूज करेंगे etc/PASSWD, और जैसे मैं इसको एंटर करता हूं तो मुझे यहाँ पे पूरे जितने भी यूजर्स थे उनका पूरा डिटेल्स यहाँ पे मेरे को मिल गया है। तो अब मैं जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है नो लॉगिन, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे देख रहे होंगे नो लॉगिन लिखा है, यहाँ पे नो लॉगिन लिखा है। फर्स्ट वाले इसमें कुछ नहीं लिखा है। जैसे आप नीचे करोगे सभी में नो लॉगिन लिखा, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे लॉगिन नहीं कर सकते हो। तो उसने बस पूछा है कि कितने यूजर्स है जिसको हम लॉगिन कर सकते हो, तो साथ से मेरे को लग रहा है यही आंसर है। जहाँ पे लिखा है 0, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं अगर 0 दबाता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखते मेरा आंसर सही होता है कि नहीं। तो शायद से हो गया है मेरा सही, ये भी आंसर मेरा सही हो गया है। और उसके बाद में हम आते हैं व्हाट यूजर इज दिस ऐप रनिंग एज। अब मेरे को पता करना है कि ये ऐप कौन सी यूजर से रनिंग हो रहा है। तो मेरे को उसको पता करने के लिए तो सिंपल कमांड है, जैसे मैं यहाँ पे डॉलर डाला, डॉलर डालने के बाद में मैं फिर से ब्रैकेट में डालता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ हु एम आई। अब मेरे को बताएगा कि मेरा यूजर कौन है, मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे मेरे को पता है अपाचे। क्या बात है, मेरे को थर्ड आंसर भी मिल गया, जो कि इसका आंसर APACHE अपाचे लिख के। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ और फिर हम लोग को दिया है कि फोर्थ क्वेश्चन है ना, A1 2 3 4, हाँ फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द यूजर सेल सेट एज। अब यूजर सेल कैसे सेट है और कहाँ पे सेट है, तो उसके लिए मेरे को देखने के लिए वापस से मेरे को क्या करना पड़ेगा, डॉलर, और मेरे को चेक करना पड़ेगा जो मैंने इसके पहले etc PASSWD जो मैंने किया था वो वापस से मैं करूंगा। तो यहाँ पे करता हूँ कैट etc PSW का यहीं पे है। जैसे मैं इसको करता हूँ और यहाँ से मैं करता हूँ एंटर, तो मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा और देखूंगा कि मेरे को अपाचे वाला जो यूजर था वो क्या यूज कर रहा था। तो यहाँ पे दिया हुआ है SBIN नो लॉगिन। अब मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा। कॉपी भी नहीं किया तो चलता, क्योंकि मेरे को लग रहा है ये वाला भी कॉपी हो रहा है, इसके कारण से मैं यहाँ पे लिखूंगा /SBIN/no login, और मैं इसको एंटर करता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो मेरा ये वाला आंसर भी सही हो गया है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है व्हाट वर्जन ऑफ अल्पाइन लिनक्स इज रनिंग। अब मेरे को पता करना है कि मेरा वर्जन जो अल्पाइन लिनक्स है कहाँ पे रन कर रहा हूँ, कौन से वर्जन में। क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक हिंट दिया हुआ है, हिंट में लिखा हुआ है द वर्जन कैन बी फाउंड इन ETC अल्पाइन रिलीज। मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, सिंपल ये थोड़ा कमांड कॉपी होगी मेरी, अल्पाइन रिलीज। ओके कॉपी, देन यहाँ पे आता हूँ। मैं इसको यूज करने का डॉलर यूज करूंगा, विदाउट डॉलर आप लोग का वैसे भी रन नहीं होगा, तो इसको यूज कर लीजिए। और फिर मैं कैट करूंगा और मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। उसके बाद जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखिए वर्जन मिल गया। अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे उठाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे डालूंगा तो मेरा वर्जन एक्सेप्ट कर लेगा। इसको भी एंटर कर देते हैं। अब ये था हम लोग का कमांड इंजेक्शन, जहां पे हमने कमांड्स यूज किया है जो आप परफेक्ट लिनक्स के लिए यूज करते हो, वही कमांड यहाँ पे भी यूज होती है। तो इस तरीके से हमने आज का जो हम लोग का कमांड इंजेक्शन का था और SQL इंजेक्शन का था, तो हमने पूरा कंसेप्ट आप लोग को क्लियर कर दिया है। अगर आप लोग को इसमें डीप में वीडियो चाहिए जो कि मैंने बताया था SQL इंजेक्शन की, तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं SQL इंजेक्शन अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से SQL इंजेक्शन होता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियोस में अगर आप लोग आए और लास्ट तक बने हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो।